आइए आज हम सीखते हैं 4 कलियों वाली अनारकली। अनारकली कई तरह की होती है, 3 कलियों वाली अनारकली, 4 कलियों वाली अनारकली, 6 कलियों वाली, 8 कलियों वाली। तो आज हम सीखते हैं 4 कलियों वाली अनारकली कुर्ती बनाना। इसके लिए मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने लंबाई में पहले डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा सिर्फ सीट गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच होता है। नॉर्मली सीट गोलाई यानी हिप मेजरमेंट। तो इसमें हम सीट गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 3 करके चौड़ाई निकालेंगे। क्योंकि ये अनारकली ड्रेस बनने जा रही है, थोड़ी लूज बनेगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें 3 इंच प्लस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सीट गोलाई का नाप है वो है 42 इंच, 42 इंच। 42 का हम चौथा करेंगे, 10.5 इंच आता है। किसी भी चीज का चौथा करना है, आप इंची टेप को इस तरह से जो भी नंबर आपके पास आता है 42 पे यहाँ रखिए और इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर लीजिए। तो इसका आता है हमारे पास 10.5 इंच। अब इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, 11.5, 12.5 और 13.5। तो यहाँ से 13.5 इंच हम उसकी पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 13.5 इंच पे हमने यह मार्क करा। अब हम यहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया, अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड कर रहे हैं। मेरे पास जो लंबाई है वो है 44 इंच, 44 इंच। तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर दूंगी, तो 45.5 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 45 है, यहाँ पे निशान लगा लूंगी। अब इसमें हम हर जगह चौड़ाई में हर तरफ 1-1 इंच प्लस करते जाएंगे। उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको कि हम क्यों ऐसा करेंगे। यहाँ पर हम तख्ती का नाप लेंगे, तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर, जिससे कि हमारे पास इसमें तख्ती का नाप है 6 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 7 इंच। इसके बाद हमारा आर्म होल का जो स्टैंडर्ड साइज है 7.5 इंच, हम वही रखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम सीने का नाप का चौथा करके प्लस 3 इंच ले लेंगे। सीने का नाप हमारे पास 40 है, उसका चौथा करेंगे तो 10 आएगा और उसमें प्लस 3 करेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कमर लंबाई 15 इंच लेंगे और कमर गोलाई हमारे पास है 36 इंच, 36 इंच। तो 36 का चौथा करेंगे हम तो 9 आएगा और उसमें प्लस 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 36 का चौथा 9 इंच आएगा, उसमें प्लस 3 करेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 13 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सीट लंबाई लेंगे। सीट लंबाई हमारे पास है 21 इंच। उसके बाद यहाँ पर सीट गोलाई का चौथा प्लस 3, तो 42 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 10.5 आता है, उसमें प्लस 3 करेंगे तो 13.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 13.5 इंच हो जाता है। अब हम इन्हें एक कर्व स्केल से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से ये स्ट्रेट कट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो इस कॉर्नर से हमारा 1.5 इंच रहता है और इसके बाद यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ रहता है और यहाँ से भी हम 1 इंच लेते हैं और इसके लिए यहाँ से इसको ऐसे मिला लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और उसको यहाँ तिरछा स्लांट एकदम ऐसे स्केल से मिला लेंगे। और यहाँ से हमारा जो 1 इंच का निशान लगाया था उस पर इसको मिला लेंगे। एक निशान हमारा बाहर वाली लाइन पे आएगा और दूसरा निशान हमारी अंदर वाली लाइन पे आएगा। अब हम इन सब की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस बचे हुए पार्ट में से अपनी स्लीव्स बना लेंगे। आप चाहे यहाँ से बनाएं या आप चाहे यहाँ से बनाएंगे। इस वाले पार्ट में से आपकी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको खोलेंगे कुर्ती को और इसका हम ऐसे नाप ले लेंगे। ये हमारी 27 इंच आ रही है, तो हम 27 के 3 पार्ट करेंगे। तो आप इंची टेप को ये 27 पे तक लाइए और ऐसे 3 बार फोल्ड करते हुए ले आइए। यहाँ पे भी देखिए आपका बराबर है, तो आपके ये तीसरा हिस्सा आपको मिल जाएगा। ये आता है हमारा 9 इंच। तो हम इसको वापस ऐसे फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ से हम 9 का आधा 4.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा 4 बार फोल्ड है। और यहाँ से हम इसमें पैनल डालना स्टार्ट करेंगे। पैनल की लंबाई हमारी रहेगी कमर लंबाई से 3 इंच नीचे। जो हमारे पास जो कमर लंबाई थी 15 इंच, तो हम 18 इंच से अपने पैनल को कलियों को डालना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये 18 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम पूरा सीधा निशान लगा लेंगे और इन पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर कलियां आएगी। अब हम इसमें कलियों की कटिंग करेंगे। हम अपनी कलियों को 18 इंच के बाद से लगाएंगे। तो हम यहाँ से 18 इंच के यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस बचे हुए हिस्से को नाप लेंगे कि हमें कितनी बड़ी कलियों की जरूरत है। तो ये आ रहा है 28 इंच। तो हम 1 इंच ज्यादा लेके अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। अब ये मेरे पास प्लाजो में से बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को मैं पहले सीधा कट कर लूंगी। जो हमारा ये सबसे कम वाला पॉइंट है, यहाँ से हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमने जो कलियों की लंबाई नापी थी वह 28 इंच थी। हमने 1 इंच ज्यादा लेना है, 29 इंच 29 इंच पर हम यहाँ एक निशान लगा देंगे। इस कपड़े की चौड़ाई मेरे पास बचती है 10 इंच। ये कपड़े की चौड़ाई आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा रख सकते हैं, जितना आपको जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने ये इसमें 10 इंच रखी है। अब मैं इसको ये 29 पे मैंने 29 पे मैंने निशान लगाया था और ये मैंने 10 पर, ये चौड़ाई मेरी 10 इंच है, यहाँ पर निशान लगाया था और एक ही निशान। अब मैं इस निशान को ऐसे तिरछा मिला लूंगी तो मेरी 2 कलियां इस तरफ से बन आएगी। अब हम इस पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे और फिर ये वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इनको इसके ऊपर रखकर इसके बराबर यहाँ से इनकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 कलियां निकल आएंगी। अब हम पहले अपनी इन कलियों को जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम इसकी कुर्ते के फ्रंट वाले आर्म होल और नेक की कटिंग करेंगे। अब हमारा ये तीनों से इस तरह से है। और अब हम अपनी ये कलियों को यहाँ रखेंगे। 2 कलियां हमारी इस तरफ होगी और 2 कलियां हमारी इस तरफ होगी। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कली का सीधा वाला हिस्सा ये सीधी साइड पर हो और तिरछा वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ हो। इस तरह से ये हमारी चारों पैनल या कलियों वाला अनारकली ड्रेस की कटिंग होती है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इन कलियों को ज्वाइंट करने के लिए आप अपने ये बीच वाले पार्ट को उठाइए सिर्फ और इसी के दोनों तरफ आप दोनों कलियों को ज्वाइंट कर लीजिए। आप सीधे उल्टे कपड़े का ध्यान रखते हुए कलियों को ज्वाइंट करना स्टार्ट करिए। एक कली आपकी इस कपड़े के ये साइड जुड़ेगी और एक कली आपकी इस कपड़े के ये साइड जुड़ेगी और आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट करिए तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। अब हमने ये बीच वाले पार्ट के साथ ये कलियों की जॉइंट कर लिया है। ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने ऐसा कर लिया है। अब हम यहां से इसको रखेंगे इस तरह और यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाले पार्ट के साथ ऐसे होते हुए ये साइड हम चले जाएंगे पूरी ये साइड, तो इससे हमारी ये कलियां भी जुड़ जाएगी। और ऐसा ही हम इन पार्ट्स के साथ भी करेंगे। आप यहां से रखिए और इनको साथ बिल्कुल ऐसे बराबर तक यहां तक जोड़ लीजिए। ये एक सिंपल सिलाई लगानी है हमें
और ऐसे ही हम ये पीछे वाले पोर्शन के साथ भी करेंगे। चारों पार्ट्स में हम इस तरह से कलियों को और साइड्स को जोड़ लेंगे। अब हमने ये कलियों को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, और इसके नीचे हम कुर्ते का पिछला हिस्सा भी ऐसे ही फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम इस कुर्ती की प्रॉपर कटिंग करेंगे। पहले हमने इसको 1 इंच ज्यादा लेके कटिंग किया था क्योंकि ये सिलाई में आना था। अब हम इसको नाप लेंगे कि हमारी तख्ती का हाफ हम उतना ही रखेंगे। जैसे कि इसमें हमारे पास तख्ती है 12 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे 6 इंच। तो अब हम ये आर्म होल वगैरह के निशान प्रॉपरली लगा लेंगे। और स्टैंडर्ड साइज मेरे आर्म होल का 7.5 इंच होता है, तो मैं यहाँ से 7.5 इंच ले लूंगी। तख्ती की नाप से बनाने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसकी ऐसे यहाँ तिरछा मिला लेंगे। आप स्केल से मिला सकते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और उसके बाद ये 1 इंच लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसको अंदर वाली लाइन पर मिलाएंगे और इस वाले को हम बाहर वाली लाइन पर मिलाएंगे। अभी हमने बैक वाले आर्म होल की कटिंग की है। अब 2 पार्ट्स को उठाकर हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से इसको वापस निशान देख लेंगे कि हमारा ये सब सीने का चौथा +2 है, तो ये बिल्कुल बराबर है। और हमारे पास सीना 40 था, उसका चौथा 10, उसमें +2 किया तो 12। यहाँ से हम कमर लंबाई 15 इंच लेंगे और यहाँ पर कमर गोलाई का चौथा +2 लेंगे, तो कमर गोलाई का चौथा 36 है हमारे पास कमर गोलाई, तो उसका चौथा 9 आएगा और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हम ये जो सीट गोलाई का निशान हमने यहाँ लगाया था वहाँ पर ऐसे तिरछा मिला लेंगे और इस वाले पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब हमारा कुर्ती लूज हो चुकी है क्योंकि इसमें ये कपड़ा और ऐड हो चुका है, जुड़ चुका है, तो ये चीज अब हमारी कंफर्टेबल हो जाएगी। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच है और फिर ये अपनी चॉइस पर होती है, आप इसे कम ज्यादा करना चाहे तो आपकी चॉइस है। और उसके बाद लेंथ है 7 इंच, तो मैं यहाँ से 7 इंच लेकर गोल शेप में अपने नेक की कटिंग कर लूंगी। आप चाहें तो कैनवास पर कटिंग करके नेक बनाइए और आप चाहें तो पहले इसकी कटिंग कर नेक तैयार कीजिए। मैं हमेशा इसकी कटिंग कर नेक तैयार कर लेती हूँ, तो मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ध्यान रखें आप सिर्फ 2 वाले पार्ट की कटिंग करें। और पीछे का नेक मेरा स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच है, यहाँ से तिरछा मैं 3.5 इंच लेकर उसको भी राउंड शेप में कटिंग कर लूंगी। इस तरह से हमारी ये 4 पैनल वाली कुर्ती की कटिंग होती है। अब हम ये जो हमारा नीचे के पार्ट्स हैं ये कलियां जॉइंट करने पर थोड़ी नीचे आ चुकी है, तो अब हम इनको यहाँ से स्केल की मदद से ऐसे तिरछा यहाँ मिला लेंगे और इस वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसमें मैं यहाँ पर ये कपड़ा लगाने वाली हूँ, तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। वो मैंने इस कर्व स्केल की मदद से स्लीव्स को काटना बताया है, उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। जो बिगिनर्स है जिनको स्लीव्स कटिंग करना नहीं आता, तो आप उस मेथड से भी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाउ टू मेक कुर्ता नेक का वीडियो देखकर भी आप नेक को कंप्लीट कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इस तरह से हम अपनी ये 4 कली वाली कुर्ती को कटिंग करते हैं। इसको 4 पैनल वाली कुर्ती भी कहते हैं और 4 कली वाली अनारकली भी कहते हैं। इस कुर्ती को आप चाहें तो प्लाजो के साथ पेयर करें, आप चाहें लेगिंग के साथ इसको पहने और आप चाहें तो इसको अलग डिफरेंट लुक देने के लिए शलवार के साथ भी इसको आप पहन सकते हैं।
अब हमने ये कुर्ते का नेक बना लिया है, स्लीव्स जोड़ ली है और इसको अब हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए आप इस जगह से लीजिए सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, क्योंकि पूरा खुलकर वो 1 इंच लूज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये सीने का चौथा हिस्सा 10 इंच है हमारा और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 10.5 और 10.5 मिलकर 21 इंच हो जाएगा और हमारा सीने का हाफ है 20 इंच, तो 1 इंच लूजिंग काफी होता है। और अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा और इस तरफ ले लीजिए। ऐसे अब आप यहाँ पर लीजिए कमर लंबाई का निशान 15 इंच और यहाँ पर लीजिए कमर गोलाई का चौथा प्लस पौना इंच। यहाँ पर हमने आधा इंच कराया है, यहाँ पर हम पौन इंच करेंगे, क्योंकि कमर पे थोड़ा हमें ज्यादा लूज रखना होता है, वो हमारे एक कंफर्टेबल के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कमर का चौथा हिस्सा आया है 9 इंच, उसमें हमने पौना इंच प्लस किया तो 9.25 इंच। अब हम उसे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप बहुत स्लिम हैं तो आप यहाँ से सीधे स्केल से इसको मिला लीजिए, और अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप हमेशा अपने इसके निशान को कर्व स्केल से मिलाइए। तो आप ये इस तरह से आप इनको मिलाइए, ये कर्व स्केल से, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और स्ट्रेट स्केल से मिलाने पे आपकी फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक टिप है मोटे हेल्दी पर्सन और दुबले पर्सन के लिए। अब हम यहां से इसको सीधा बस यहां पर मिला लेंगे। हम इसमें पूरा बंद रखेंगे, इसको अनारकली का लुक दे रहे हैं तो और अगर आप चाहें स्लिट खोलना तो आप यहां से 21 इंच नापिए और उसके बाद से आप यहीं पे सिलाई लगाइए और वो स्लिट आप खुले रहने दीजिए। हम इसको पूरा वहां तक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम फिर स्लीव्स के यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स गोलाई का हाफ ले लेंगे। स्लीव्स गोलाई का हाफ हमारे पास 12 इंच, जैसे हमारी स्लीव गोलाई इसमें 12 इंच रखनी है तो हम यहाँ से उसका हाफ 6 इंच ले लेंगे और उस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे। ये हम सीधे स्केल की मदद से करेंगे। ये निशान हम सीधे स्केल की मदद से लगाएंगे। इसके बाद बस हमें नीचे फोल्ड करने का रहेगा। तो हमें हमेशा ऐसी चीजें नीचे फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो पहले आप उसको एक बार फोल्ड कीजिए इस तरह से, फिर उसके बाद एक बार सिलाई पूरी लगा लीजिए आप पूरे कुर्ते में, उसके बाद आप दूसरी वाली सिलाई को बाद में लगाइए। तो ऐसे कर कर आपकी सिलाई बहुत अच्छे से लग जाएगी, फिनिशिंग से लग जाएगी। और इसको जो फोल्ड करें आप तो इसको बिल्कुल भी नहीं खींचे इस तरह से, आप बस आराम आराम से ऐसे पकड़ पकड़ कर यहाँ पर सिलाई लगा लें। इस तरह से हमारी ये कुर्ती कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई और बहुत यूजफुल वीडियो के लिए। थैंक यू।